नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और विधानसभा चुनाव में आप सभी लोगों की ड्यूटी लगी होगी। किसी की पीठासीन अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी होगी, किसी की प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी होगी और किसी की द्वितीय मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी होगी। वैसे तो सभी मतदान अधिकारी के अलग अलग कार्य होते हैं, लेकिन इनमें पीठासीन अधिकारी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है बहुत सारे प्रपत्र तैयार करना और बहुत सारे लिफाफे तैयार करना। इसलिए समस्त चुनाव प्रक्रिया की जानकारी सभी मतदान अधिकारियों को होनी चाहिए, जिससे कि वे अपने पीठासीन की मदद कर सकें। आज की इस वीडियो में हम एएसडी लिस्ट के बारे में जानेंगे कि अनुपस्थित और घोष्ट मतदाताओं का लेखा आपको किस तरह से तैयार करना है। जब आप चुनाव के लिए जाएंगे तब आपको वोटर लिस्ट मिलेंगी 3 से 4 प्रति में। इसके साथ साथ आपको एक लिस्ट और मिलेगी जिसको कहते हैं एएसडी लिस्ट। एएसडी लिस्ट, एएसडी लिस्ट का मतलब एब्सेंट, ए से हमारा हो गया एब्सेंट, एस से शिफ्टेड और डी से डुप्लीकेट। तो ये लिस्ट आपको मिलेगी। ये लिस्ट होती है आपकी घोष्ट मतदाताओं की और अनुपस्थित मतदाताओं की, क्योंकि डुप्लीकेट तो बहुत कम मिलते हैं। ये तो लगभग 0 के बराबर ही मिलते हैं। डुप्लीकेट से हमारा मतलब है कि एक आदमी की 2 जगह वोट बन जाए, लेकिन वोटर लिस्ट की इस बार बहुत ज्यादा जांच की गई है, तो डुप्लीकेट तो आपको लगभग 0 ही मिलेंगे, लेकिन आपको एब्सेंट और शिफ्टेड जरूर मिलेंगे। एब्सेंट और शिफ्टेड, जो एब्सेंट होते हैं ये हमारे श्रेणी क में आते हैं और जो शिफ्टेड होते हैं ये हमारे श्रेणी ख में आते हैं। एक श्रेणी क में आते हैं और एक श्रेणी ख में आते हैं। श्रेणी क से हमारा मतलब है अनुपस्थित और श्रेणी ख से मतलब हमारा घोष्ट। ये लिस्ट आपको मिलेगी अलग अलग बूथ पर, अलग अलग तरह की लिस्ट है, किसी को किसी तरह से, लेकिन लिस्ट आपको यही मिलेगी। एब्सेंट की एएसडी लिस्ट के नाम से ये होगी, या शिफ्टेड और श्रेणी क और श्रेणी ख के नाम से आपको मिलेगी, जिसमें अनुपस्थित और घोष्ट मतदाताओं का विवरण होता है। हो सकता है आपके यहां पूरे ही 0 हो ज्यादातर, क्योंकि इस लिस्ट को आरओ तैयार करते हैं और ये अलग से तैयार होती है, ये आपको अलग से होती है। अब इनका मतलब क्या है? जो श्रेणी वोटर लिस्ट में हमारे वे मतदाता होते हैं जो गांव में रहते हैं और उनकी वहां पर वोट होती है, लेकिन कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं, कुछ मतदाता ऐसे भी होते हैं, मान लीजिए एक परिवार में 4 लड़के हैं, 4 लड़के में से एक लड़का कहीं बाहर रहने लगे, एक लड़का बाहर रहने लगे और उसके बाकी के 3 भाई वे गांव में ही रहने लगे। यानी उसकी बहुत कम संभावना है कि वो यहां पर आकर वोट डाले, लेकिन वो अपनी वोट भी नहीं कटवाता, तो उसे कहते हैं एब्सेंट यानी अनुपस्थित। तो पहली कंडीशन तो ये होती है। दूसरी कंडीशन में वे लोग आते हैं, मान लीजिए पूरा का पूरा परिवार ही वहां से चला जाए। एब्सेंट में वे होंगे, मान लीजिए 4 लड़के हैं, 4 में से 3 वहीं रह रहे हैं, चौथे का घर भी वहीं है लेकिन वो रहता नहीं, चौथे का घर भी वहीं है लेकिन वो वहां रहता नहीं है, तो उसे तो कहेंगे अनुपस्थित। और उसमें दूसरे घोष्ट जो होते हैं जिनके घर परिवार भी वहां से चले गए, घर और कुछ नहीं है उनका, वो बिल्कुल वहां से चले गए, पहले रहते थे, उसको कहते हैं श्रेणी ख, जिनको कहते हैं घोष्ट। श्रेणी क्या होती है आपकी? घोष्ट मतदाताओं की संख्या जिनके घर परिवार है ही नहीं। तो ये लिस्ट आपको मिलेगी। तो इस लिस्ट के मेंबर्स बहुत कम चांसेस होते हैं वोट डालने के लिए आए। प्रधानी के चुनाव में आ सकते हैं, लेकिन विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में इस तरह के मतदाता नहीं आते। लेकिन अगर आपको लिस्ट मिली है और वो अब अगर आपका वोट डालने के लिए आ गया, तो प्रथम मतदान अधिकारी का कर्तव्य है कि इनका अलग से रिकॉर्ड हो, क्योंकि
उस लिस्ट में तो उनका नाम पाएगा नहीं। फिर एब्सेंट और घोस्ट वाली में देखेंगे तो इनको वहीं पर निशान लगेंगे और वहीं पर उनका रिकॉर्ड रखना है कि जितने एब्सेंट थे उनमें से कितनों ने वोट डाली और जितने घोस्ट थे उनमें से कितनों ने वोट डाली। और फिर आपको एक अलग से प्रपत्र तैयार करना होता है जिसको कहते हैं अनुपस्थित यानी श्रेणी क और घोस्ट श्रेणी ख मतदाताओं का लेखा। ये प्रपत्र जब आपको मिलेंगे चुनाव करने के लिए जाएंगे तो ये प्रपत्र आपके सामने आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको चर्चा करेंगे कि इसको हम किस तरह से भरेंगे। तो इसमें सबसे पहला कॉलम है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम, क्योंकि ये प्रपत्र पुराना ही है, लोकसभा के जमाने का, यह इन्होंने चेंज नहीं किया है। अगर आप विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं, लोकसभा में नहीं जा रहे, तो आप लोकसभा को यहां से काट दीजिए, यहां पे लिख दीजिए विधानसभा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम, जो भी आपकी निर्वाचन क्षेत्र है, मान लीजिए 11 आपकी है और यहाँ पे बुढ़ाना मैं लिख देता हूं, बुढ़ाना का मान लीजिए आपका चल रहा है, तो यहां पर आपने 11 बुढ़ाना आपने लिख दिया। उसके बाद मतदेय स्थल की संख्या और नाम, जो आपके मतदेय स्थल की संख्या है, मान लीजिए आपकी बूथ संख्या 327 है और प्राथमिक विद्यालय कमरा नंबर 1 बुढ़ाना, इसी तरह का कोई बूथ है आपका, वो नाम आप यहां पे लिख देंगे। ये मैंने केवल एग्जांपल लिया है, ऐसा कोई बूथ है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये नाम यहां पे लिख दिया। उसके बाद क और ख श्रेणी मैंने आपको बताई। क श्रेणी वे लोग होंगे अनुपस्थित जिनके घर परिवार वहां पर हैं और वे रहते नहीं, वो आपको लिस्ट से पता चल जाएगा, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो अनुपस्थित होंगे, जहां पर एब्सेंट लिखा होगा उनको आप श्रेणी क में लेंगे और जहां पर शिफ्टेड लिखा होगा उनको आप श्रेणी ख में लेंगे, यानी कि घोस्ट की श्रेणी में आपको लेना है। तो कुल अनुपस्थित डुप्लीकेट नहीं होंगे, ना डिलीटेड होंगे, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, बस इसमें देखना है कि कितने अनुपस्थित है कितने घोस्ट है। तो श्रेणी क में कुल अनुपस्थित मतदाताओं की संख्या कितनी आपकी वो लिस्ट में दी गई, मान लीजिए वो आपके 10 दे रखे थे, ज्यादा नहीं होंगे, 10-12 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। अब दूसरा है अनुपस्थित मतदाताओं में से पड़े मतों की संख्या, मान लीजिए इनमें से कितनों ने डाले, या तो 0 ने डाले होंगे या 1 ने डाले होंगे या 2 ने डाले होंगे। मान लीजिए हमने यहां पर 2 लिख दिया, 2 ने वोट डाला। तीसरा कॉलम है मतदान का प्रतिशत। मतदान का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, इसको 2 को इससे डिवाइड करेंगे, 2 को इससे डिवाइड करेंगे, या आप प्रतिशत किस तरह से निकालेंगे, 2/1 गुना 100, ये तो तरीका उसमें लिख रखा है, लेकिन मैंने प्रतिशत की एक वीडियो बनाई है, मैं आपको इजी तरीका बताता हूं। इसके आगे 2 जीरो लगा दो, ये होगा आपका 200। जो भी यहां संख्या होगी उसके आगे 2 जीरो लगा दो, मैंने 200 लगा दिया। उसके नीचे से लिख दो 10, 200 को 10 से भाग कर दो। वैसे तो भाग आसानी से ही हो रहा है, नहीं तो आप फिर कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर से भाग कर दीजिए, यानी 20% ने मतदान डाला, यहां पर हमारा आ गया 20%। तो इस तरह से आपको निकालना है, यो जो संख्या है इसमें जो जीरो आगे बढ़ा लेंगे और इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका प्रतिशत निकल जाएगा। अब चौथा कॉलम है पहचान पत्र इपिक से मत डालने वाले कुल अनुपस्थित मतदाताओं की संख्या। जो आपके 2 वोटर आए अनुपस्थित वाले, वो आधार कार्ड लेके आए, क्या चीज लेकर आए, मान लीजिए इपिक से 1 ने इपिक से डाल दिया, तो यहां लिख देंगे 1। इपिक का मतलब जो फोटो पहचान पत्र होता है, उससे वोट डाली 1 ने। आयोग द्वारा निर्धारित अन्य 11 विकल्प हैं, एक तो इपिक होगा, कुल 12 विकल्प आयोग ने दिए गए हैं, उनमें से या तो इपिक से डालेगा या अन्य 11 से डालेगा। तो अन्य 11 से मान लीजिए 1 ने आधार कार्ड से डाल दिया, तो यहां संख्या लिख देंगे हम 1। अब बात आती है दूसरे वाले कुल घोस्ट श्रेणी ख मतदाताओं की संख्या। मान लीजिए ये वाले भी हमारे 10 ही हैं, जो आपकी श्रेणी ख वाले हैं, यानी कि जो आपके शिफ्टेड हैं, यानी उनके घर भी नहीं है, वे 10 हैं। और घोष श्रेणी में कुल पड़े मतदाताओं की संख्या, मान लीजिए 0 ने मतदाता 0 ने गिरा, 1 ने भी नहीं गिरा। जब 1 ने भी गिरा नहीं तो 0% आपका आ जाएगा। और ज्यादा अगर प्रतिशत आप निकालेंगे, जैसे ऊपर मैंने बताया, तो फोटो पहचान पत्र से जब 1 ने भी गिरा तो फोटो पहचान पत्र से भी 0 ने डाला और इससे भी 0 ने डाला। तो इस तरह से यहां पर दिनांक लिख देंगे, मैं यहां पर 10 लिख देता हूं, 10/2
2022 और पीठासीन अधिकारी का यहां पर नाम लिख देंगे, मैं यहां पर अपना ही नाम लिख देता हूं, नवीन सिंह, और यहां पर आप हस्ताक्षर अपने कर देंगे। तो इस तरह से ये अनुपस्थित और घोषित मतदाताओं का लेखा आपको तैयार रखना है। और जो आपके खुले लिफाफे होते हैं, खुले लिफाफे से मतलब ये नहीं है कि लिफाफे में रख के आपको देना है, वैसे आपको लिफाफे दिए जाते हैं, लेकिन आप जब जमा करने जाएंगे तब उन लिफाफों की कोई वैल्यू नहीं रहती। केवल आपको सांविधिक लिफाफे, 5 आपके लिफाफे हैं, सांविधिक में सील होकर उनको धागे के चारों तरफ बांध देते हैं, तो उसका एक बंडल आपका जमा होता है। जमा करने की क्या पूरी प्रक्रिया होती है उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो और बनाऊंगा शाम तक, वो होता है। दूसरा आपके असंवैधिक लिफाफे होते हैं। असंवैधिक लिफाफे में जो जो हो जाता है उसका बंडल आपका अलग हो जाता है, उनको कोई नहीं देखता खोल के। तीसरा, आपके कुछ लिफाफे नहीं होते, आपके कुछ कागज होते हैं जो वे अलग अलग करके लेते हैं। जब आपसे सामान लेंगे तो आपसे कहेंगे वो दिखाओ वो दिखाओ, तो वो आपको एक आलपिन में लगाकर या बिना आलपिन के अपने हाथ में रखने हैं पीठासीन अधिकारी को, जिसमें पीठासीन अधिकारी की डायरी होती है, 2 डायरी होती है, दोनों की मैं वीडियो बना चुका हूं। एक कोरे पन्ने की डायरी होती है और एक 4 पन्ने की डायरी होती है, जिसमें 36-37 पॉइंट लगभग होते हैं। तो उन दोनों की वीडियो मैं बना चुका हूं, उस वीडियो को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए। इसके साथ साथ मतपत्र लेखा, उसकी भी मैं वीडियो बना चुका हूं। मतपत्र लेखा आपका खुला देखेंगे वे लेंगे, और इसके साथ साथ एक बैलेट यूनिट, हमारे शिक्षक साथी ने पूछा है कि मतपत्र लेखा कहां बांधेंगे, तो वो कंट्रोल यूनिट जो होती है, बैलेट यूनिट नहीं, सॉरी मैं गलती बोल गया, कंट्रोल यूनिट पर बांधनी है, बैलेट यूनिट पे नहीं बांधनी, कंट्रोल यूनिट पर बांधनी है। तो ये लिफाफे आपके खुले जाते हैं। एक पीठासीन अधिकारी का घोषणा, और इसके साथ साथ विजिट सीट भी आपकी खुली जाती है, और ये भी आपका खुला ही जाएगा। इस तरह के कई लिफाफे हैं। 16 बिंदु की रिपोर्ट है, जो एक रिपोर्ट जाती है 16 बिंदुओं की, वो तो खैर उसे दी जाती है रिटर्निंग ऑफिसर को। तो ये कुछ चीज होती हैं जो आपकी खुली जाएंगी, जो आपको अपने हाथ में रखनी है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो इसको आप तैयार कर लीजिए, अनुपस्थित और घोषित मतदाताओं का लेखा। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ साथ अगर आपका कोई प्रश्न है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है और मैं उसका उत्तर दे सकता हूं, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं कोशिश करूंगा उसका उत्तर देने की नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।